हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और इसमें हमने दो टॉपिक्स कवर किया था। एक था हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी और दूसरा था हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ सेक्शन 1 में हमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना है और इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जीएससी स्टैंड्स फॉर। जीएससी का फुल फॉर्म क्या है? गैस सरफेस क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी, नन ऑफ दीज। फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। सेकंड क्वेश्चन है जीएलसी स्टैंड्स फॉर। जीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लेबाइल क्रोमेटोग्राफी, नन ऑफ दीज। सेकंड का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाइड्रोजन कैरियर गैस हैज़। तो हाइड्रोजन को जब हम एज अ कैरियर गैस यूज़ करते हैं जीसी में, तो वो क्या रखता है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, एक्सप्लोजिव, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। थर्ड का हमारा सही आंसर है सी, बोथ ऑफ दीज। आपका ये जो हाइड्रोजन है वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी रखता है बट एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। फोर्थ है फॉर गैसियस सैंपल इन जीसी विच सिरिंज इज यूज्ड। जीसी में हम गैसियस सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए किस तरह के सिरिंज का यूज़ करते हैं? माइक्रो सिरिंज, हाइपोडर्मिक नीडल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, हाइपोडर्मिक नीडल। तो इसमें हम हाइपोडर्मिक नीडल का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है फॉर लिक्विड सैंपल इन जीसी विच सिरिंज इज यूज्ड। तो लिक्विड सैंपल के लिए किस तरह के सिरिंज का यूज़ किया जाएगा? माइक्रो सिरिंज, हाइपोडर्मिक नीडल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फिफ्थ का सही आंसर है ए, माइक्रो सिरिंज। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा टीसीडी स्टैंड्स फॉर। टीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल कैप्चर डिटेक्टर, थर्मल काउंटर डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, नन ऑफ दीज। सिक्स का सही आंसर है सी, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। एफपीडी इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। एफपीडी का यूज़ किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? एफपीडी मतलब फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। तो ए है हमारा एस यानी कि सल्फर, सिलेनियम, क्रोमियम, ऑल ऑफ दीज। सेवेंथ का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ईसीडी इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का यूज़ क्या डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? हैलाइड्स, नाइट्रेट्स, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। तो एट्थ का हमारा सही आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ईसीडी से हैलाइड और नाइट्रेट्स दोनों को डिटेक्ट किया जा सकता है। नाइन्थ है सिलाइलेशन रिजल्ट्स इन द एडिशन ऑफ। तो सिलाइलेशन में किसका एडिशन होता है? ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप, टेट्रामिथाइल सिलाइल ग्रुप, ओनली ए, नन ऑफ दीज। नाइन्थ का सही आंसर है सी, ओनली ए। सिलाइलेशन में ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप आपके कंपाउंड में ऐड होता है इन प्लेस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। सेम टेम्परेचर ऑफ अवन इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग विच प्रोग्रामिंग। तो अवन का सेम टेम्परेचर हम किसके दौरान रखते हैं? ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग में, आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग में, बोथ, नन ऑफ दीज। टेंथ का सही आंसर है बी, आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग। आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि हम पूरे प्रोसेस के टाइम में अपने जो भी अवन है उसका टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके चलेंगे। फॉर स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ जीसी रिक्वायर्स विच डिटेक्टर। तो जीसी के लिए, जीसी में अगर हमें स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना हो तो किस तरह का डिटेक्टर लगता है? टीसीडी, ईसीडी, एमएस, एफपीडी। 11th का सही आंसर है सी, एमएस डिटेक्टर, जिसे हम मास डिटेक्टर भी बोलते हैं। 12th है एचपीएलसी स्टैंड्स फॉर। एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफोलेटर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफोलेटर लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लेयर क्रोमेटोग्राफी। 12th का सही आंसर है ए, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ड्यूरिंग एनपीएचपीएलसी स्टेशनरी फेज इज। एनपी का मतलब होता है नॉर्मल फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो नॉर्मल फेज वाले में हम स्टेशनरी फेज क्या लेते हैं? पोलर, नॉन पोलर, बोथ, नन। 13 का सही आंसर है ए। नॉर्मल फेज में आपका स्टेशनरी फेज पोलर होता है और मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। ड्यूरिंग आरपीएचपीएलसी मोबाइल फेज इज। आरपी मतलब रिवर्स फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
तो इसमें आपका मोबाइल फेस क्या होता है? 14 का सही आंसर है ए, पोलर। इसमें हमारा स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेस पोलर होता है। एग्जाम्पल ऑफ बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर का क्या एग्जाम्पल है? यूवी, फ्लोरोसेंस, एमएस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 15 का सही आंसर है डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 16th है एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर। यूवी, फ्लोरोसेंस, बोथ ए एंड बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 16th का सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। सॉल्यूट प्रॉपर्टी में हम यूवी का भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरोसेंस का भी यूज कर सकते हैं। 17th है लेंथ ऑफ प्री कॉलम इन HPLC इज। तो जो प्री कॉलम हम लगाते हैं HPLC में उसका लेंथ कितना होता है? 2 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर, 5 to 25 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीज। 17 का सही आंसर है ए, 2 to 10 सेंटीमीटर। डी गैसिंग ऑफ मोबाइल फेस कैन बी डन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये ध्यान में रखेंगे। सोनिकेशन, पर्जिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस, नन ऑफ दीज। तो 18 का हमारा सही आंसर है आरओ, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। सोनिकेटिंग से भी हम डिगेसिंग कर सकते हैं, पर्जिंग से भी कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का इसमें कोई रोल नहीं है। 19th है एन आइसोक्रेटिक इल्यूशन इन HPLC इज वन इन विच द कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, चेंजेस कंटिन्यूसली, चेंज इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, नन ऑफ दीज। तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक में जो सॉल्वेंट का कंपोजिशन है वो क्या होता है? तो आइसोक्रेटिक में आपको पता होगा हम सेम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसकी जो पोलैरिटी है वो भी सेम रहती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। गैस क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे बेस है? तो ये आपका होता है पार्टीशन पे बेस। मेनली GLC आपका पार्टीशन पे बेस होता है, तो जनरली हम पार्टीशन को ही इसका बेसिक प्रिंसिपल लेते हैं। सेक्शन 2 में हमारा आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। व्हाट इज HPLC, एक्सप्लेन इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन विथ लेबल डायग्राम। HPLC क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। हम पहले फुल फॉर्म डिफाइन कर देंगे, फिर बता देंगे कि इसमें हम मोबाइल फेस को हाई प्रेशर के साथ कॉलम में एंटर कराते हैं। तो हम HPLC को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC कवर करेंगे, साथ में ही हमें यहाँ लेबल डायग्राम देना है। सेकेंड है राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी विथ लेबल डायग्राम। तो GC का इसमें हमें प्रिंसिपल बताना है, उसी के साथ हम लेबल डायग्राम दे देंगे और एप्लीकेशन यहाँ दे देंगे। सेक्शन 3 में आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेरिवेटाइजेशन इन GC। तो GC में हमने जो 3 टाइप के डेरिवेटाइजेशन टेक्निक पढ़ा था, सिलाइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, उसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। सेकेंड है राइट अ नोट ऑन टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इन GC। तो GC में टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के बारे में हमें लिखना है। तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देंगे, कहाँ होता है वो बता देंगे, और जो हमने 2 टाइप पढ़ा था इसका उसे हम यहाँ पर बता देंगे। थर्ड है व्हाट इज GC, राइट इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन। तो GC को एक्सप्लेन करना है कि GC क्या होता है और इसका हमें इंस्ट्रूमेंटेशन देना है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बना के भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ GC। तो यहाँ हमें GC का एडवांटेज और डिसएडवांटेज कवर करना है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ है राइट प्रिंसिपल ऑफ HPLC। तो HPLC का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। राइट एडवांटेजेस ऑफ HPLC। तो HPLC का यहाँ आपका डायरेक्टली एडवांटेज पूछा गया है और लास्ट क्वेश्चन में आपका एप्लीकेशन ऑफ HPLC पूछा गया है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 2 टॉपिक से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर की दिया है जिसे आप अपने MCQ से चाहें तो मैच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।